नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। तो हम लोग कर रहे थे राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जिसमें हम अ, 3 टॉपिक हैं उसके पढ़ चुके हैं। एक वृहद आर्थिक प्रवृत्तियाँ, उसके बाद में ग्रामीण विकास और पंचायती राज अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है? और सॉरी 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तीसरा अपन अब पढ़ रहे हैं, जो कि है औद्योगिक क्षेत्र या फिर उद्योग का जो क्षेत्र है, उसमें राजस्थान ने क्या प्रगति की, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। अब राजस्थान के उद्योग की बात करें, तो 2023-24 में राजस्थान का जो उद्योग रहा, उसमें कुल मिलाकर कितना उत्पादन हुआ जो कि उद्योग क्षेत्र से आया? यानी 3 क्षेत्र में पता है कौन-कौन से? उद्योग होता है, सेवा होता है और कृषि होता है। तो उसमें उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान रहा 2023-24 में? ठीक है, 2023-24 में जो सकल मूल्य वर्धन रहा, वो रहा 4.03 लाख करोड़, यानी इतने लाख करोड़ का आप मान के चलिए इतना उत्पादन हमने उद्योग से किया, ठीक है। और गत वर्ष से अगर बात करें कि कितना प्रतिशत हमने वृद्धि हासिल की, तो 15.6% वृद्धि हमने गत वर्ष से हासिल की। और ये तो बात की प्रचलित मूल्य पे। अगर प्रचलित मूल्य पे बात करें तो 4.03 लाख करोड़ होगा, लेकिन अगर स्थायी मूल्य पे बात करें तो 12.43% होगा, ठीक है। अब स्थायी और प्रचलित में क्या अंतर है, ये अच्छी तरीके से मैंने आपको जो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां पढ़ाई उसमें पढ़ा रखा है, तो वो वीडियो आप एक बार फिर से देख लें अगर आपको स्थायी और प्रचलित मूल्य में अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 4.03 लाख करोड़ का टोटल हमारे राजस्थान ने उत्पादन किया है औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें किसका कितना कितना हिस्सा है, ठीक है। विनिर्माण जो है, विनिर्माण जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा इसका हिस्सा रहा, यानी 42.27%, ठीक है। उसके बाद में आता है निर्माण क्षेत्र। अब विनिर्माण और निर्माण में क्या होता है, देखिए निर्माण तो होता है भवन का, ठीक है ना। कोई भी स्थायी चीज होती है, स्थायी मतलब बिल्डिंग वगैरह, है ना, इसमें ईंट चूना पत्थर ये वगैरह लगते हैं, उससे जो कुछ भी निर्माण होता है वो तो निर्माण होता है। विनिर्माण होता है इस निर्माण से इतर, यानी आप कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, आप कोई पुल नहीं बना रहे हो, आप कोई बड़ी बड़ी कहते हैं ना जो दीवारें नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो कोई न कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हो। वस्तु माने कोई भी एपिटर्स का निर्माण कर रहे हो, कोई भी कपड़ों का निर्माण कर रहे हो या मोबाइल का निर्माण कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिल्डिंग जो अपना होता है, कंस्ट्रक्शन जो काम होता है, उससे इतर हम कुछ भी निर्माण करते हैं वो विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो परसेंटेज रहा वो सबसे ज्यादा रहा औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि रहा 42.27%, ठीक है। और उसके बाद निर्माण करा। तीसरे नंबर हमारे लिए जो जड़ी बूटी का काम करती है वो है खनन। खनन हमारे देखिए औद्योगिक क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। थर्ड नंबर खनन रहा, और चौथे नंबर में सब कुछ का रहा, विद्युत, गैस एक्सेट्रा। तो यानी 300 सबसे बड़े सेक्टर रहे, उसमें सबसे पहला रहा विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा निर्माण क्षेत्र और तीसरा खनन क्षेत्र। ये एक आपको खेला समझ में आना चाहिए कि भैया हमारे राजस्थान ने आके 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में किया क्या। हमारे राजस्थान ने 4.03 लाख करोड़ का उत्पादन किया, ठीक है। उसमें से विनिर्माण का सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा, फिर निर्माण का, फिर खनन का, फिर बाकी सबका, ठीक है। अब कोई न कोई ऐसा सूचकांक जरूर होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि भैया हमारे राजस्थान का जो औद्योगिक उन्नति है वो किस ग्राफ पे चल रही है, किस वे पे चल रही है। तो कोई ना कोई ऐसा सूचकांक होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। कौन सा सूचकांक? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये सूचकांक बढ़ता रहता है, यानी आप औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो, अगर घटता है तो आप अवनति कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, ये मासिक आधार पर होता है, यानी प्रत्येक महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आता है, ठीक है। आदर्श वर्ष जैसा कि सभी जगह लमसम यही लिया जाता है, 2011-12 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक का आधार वर्ष क्या लेते हैं, 2011-12 लेते हैं। और 2000 जो
23-24 में हमारा जो सूचकांक रहा वो तरह 153.77 यानी 153 याद रख लीजिए आप, 153 हमारा रहा। और 2022-23 में क्या था, 136 था अगर आप देखें तो। ठीक है, तो हमने अच्छी खासी प्रगति इस साल कर ली है, 136 से सीधा 153 हमारा औद्योगिक सूचकांक आ गया है। अब जब औद्योगिक सूचकांक बनाया जाता है ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आपने माइनिंग में कितना अच्छा खासा काम किया उद्योग में, आपने इलेक्ट्रिसिटी में कितना किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग में कितना किया, आपने कंस्ट्रक्शन में कितना किया, आपने गैस में कितना किया, आपने ईंधन में कितना किया, है ना। तो ये सबका देखा जाता है। तो इसमें भी जो प्रमुख क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक योगदान रहता है औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जब बनाया जाता है, तब वो है विनिर्माण, खनन और विद्युत। ठीक है ना, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विनिर्माण फर्स्ट है, यहाँ पे भी विनिर्माण फर्स्ट है भाई। इसका रोल हमारा राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसको ही सबसे पहले लिया गया। ठीक है, उसके बाद में निर्माण को न लेके खनन को लिया गया, फिर विद्युत को लिया गया। तो ये जब भी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाया जाएगा, तब इन तीन को सर्वाधिक महत्व है वो दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बात करते हैं लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, जिसको कहते हैं MSME, है ना, मिनी स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो ये जो MSME है ना, जो लघु उद्योग होते हैं हमारे, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, सबसे पहली बात तो है यार किसको सूक्ष्म उद्योग कहें। कोई मान लीजिए आपके पास आ जाए कि मैं एक उद्योग शुरू कर रहा हूँ 50 करोड़ रुपए में, मेरे को लोन दो, मैं एक लघु उद्योग कर रहा हूँ। भाई 50 करोड़ में लघु उद्योग कहाँ, कैसा, ये कैसा लघु उद्योग है। फिर कोई आदमी आपके पास आ जाए कि मैं तो 3 लाख में उद्योग शुरू कर रहा हूँ, लघु उद्योग है, मेरे को लोन चाहिए वगैरह चाहिए, मेरे को आपने जो जो योजनाएं बने उसका फायदा चाहिए। तो फिर समझ में आने से बाहर हो गया कि यार किसको लघु उद्योग माने, किसको सूक्ष्म उद्योग माने। तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे राजस्थान में कौन सा, कितनी राशि का आप उद्योग करोगे तो वो लघु उद्योग कहलाएगा, कितनी राशि का करोगे कि वो मध्यम उद्योग कहलाएगा या फिर सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे प्यारे राजस्थान ने 1 जुलाई 2020 को ये परिभाषा तय की कि भैया हम किसको सूक्ष्म कहेंगे, किसको लघु कहेंगे और किसको मध्यम कहेंगे। तो हमने क्या तय किया कि हम सूक्ष्म उद्योग उसको कहेंगे, इसको जिसका जो निवेश है वो 1 करोड़ तक, यानी उसमें पैसा जो है वो लगभग 1 करोड़ लगा रखा उसने। ठीक है, और जो टर्नओवर है पूरा साल भर जो कारोबार चलता है, ये लिया ये दिया ये लिया ये दिया, वो लमसम 5 करोड़ का आप तक का पहुंच जाए, तो हम मान लेंगे कि आपका है वो सूक्ष्म उद्योग है। ठीक है, उसके बाद में 1 करोड़ से ऊपर अगर 1 रुपया भी आपने निवेश किया है, तो हम उसको लघु उद्योग मान लेंगे। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, और टर्नओवर कितना होगा, 5 से 50 करोड़ तक का होगा, तो हम उसको लघु उद्योग मान लेंगे। फिर बात करते हैं मध्यम उद्योग की। ठीक है, मध्यम उद्योग का क्या कहला है कि 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है वो मध्यम उद्योग होगा। ठीक है, और इसका टर्नओवर क्या होगा, 50 से 250 करोड़। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई लघु उद्योग किसे कहते हैं, मध्यम उद्योग लघु उद्योग किसे कहते हैं, सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं और मध्यम उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो राजस्थान है उसमें एक व्यवस्था की गई कि आप तो पंजीकरण करवा लो ना, जब पंजीकरण करेंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लघु उद्योग है, कौन सा मध्यम उद्योग है। इसलिए जैसे ही 1 जुलाई 2020 को इनकी परिभाषाएं हैं वो निर्धारित की गई, उसी के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल भी खोल दिया गया कि भाई साहब आप तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर है वो अपना पंजीकरण करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा लघु है, सूक्ष्म है या फिर मध्यम है, ये आपको पता लग जाएगा 1 जुलाई 2020 को। तो देखिए, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सबसे पहली बात सबसे पहला एरिया अपन सूक्ष्म उद्योग ही लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग में अपन ने सबसे पहला ये चीज पढ़ा कि आखिर सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग कैसे कैसे किसे कहते हैं और उसका पंजीकरण कहाँ करवाना है। ठीक है, अब ऐसे जो व्यापारी हैं जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग करते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार कुछ योजनाएं चलाती है। वो योजनाएं जरूरी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी अगर आप जब लघु उद्योग खोलेंगे उसको हम प्रोत्साहन देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लघु उद्योग कहां तक होता है, 10 करोड़ तक, तो यहाँ पे भी लोन कितने का दिया जाएगा, 10 करोड़ तक का लोन दे देंगे। ठीक है,
लोन तो आपको 10 करोड़ तक का दे दिया, फिर इसमें योजना क्या हुई, ब्याज तो वसूलेंगे, ब्याज सरकार थोड़ी देगी आपका, नहीं, सरकार पूरा ब्याज तो नहीं देगी, लेकिन ब्याज में अनुदान जरूर देगी, मतलब ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार कहते हैं कि हम भरेंगे जी। ठीक है, अगर आपने 25 लाख रुपया लोन लिया है तो 8% है वो सरकार भरेगी ब्याज राशि, अनुदान, ब्याज अनुदान। 5 करोड़ है तो 6% तक का ब्याज है वो सरकार भरेगी, और 10 करोड़ लिया है तो 5% तक ब्याज अनुदान है वो सरकार भरेगी। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है, देखिए, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले अपने पढ़ा कि राजस्थान में उद्योग के आखिर हालात क्या रहे 2023-24 में। तो अपन ने कहा कि भाई 4.3 लाख करोड़ का तो टोटल उत्पादन हुआ, विनिर्माण, निर्माण और खनन सबसे इंपोर्टेंट रहे। फिर अपन ने देखा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में देखा तो 153 रहा, पिछले साल 136 था। अब ये मासिक आधार पर है, ये बनाया जाता है। विनिर्माण, खनन और विद्युत, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाने वाले एरियाज है इसमें। ठीक है, फिर अपना टॉपिक इसमें आर्थिक समीक्षा में आता है एमएसएमई यानी लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग। तो सबसे पहले राजस्थान ने 1 जुलाई 2020 को ये तय किया कि भाई लघु किसको मानना है, सूक्ष्म किसको मानना है और मध्यम किसको मानना है। ठीक है, उसके बाद में उद्यम पंजीकरण पोर्टल बना दिया, और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 2019 को ये लागू हुई। और चूंकि लघु उद्योग है, नाम ही लघु उद्योग है, इसलिए 10 करोड़ का तक का लोन देंगे, और ब्याज अनुदान कैसे कैसे देंगे वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निर्यात। ठीक है, उद्योग का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, निर्यात। उद्योग का कब सफल माना जाता है, जब आपका निर्यात अच्छा खासा हो, है ना, माना जाता है कि नहीं माना जाता। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान के निर्यात के क्या हालात हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो भाई साहब, राजस्थान ने 2023-24 में टोटल जो निर्यात किया वो किया 83,704 करोड़ रुपए का, इतना निर्यात किया, 83,704 करोड़। ये डाटा रख लेना आप, एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। 83,704 करोड़ का अपन ने निर्यात कर लिया, बहुत बड़ी राशि होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि चलो हमने निर्यात तो किया, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिनका हिस्सा निर्यात में ज्यादा रहा, मतलब अगर ये नहीं होती तो हमारे निर्यात में मजा ही नहीं आता। तो देखिए कि सिर्फ 5 ऐसी चीजें हैं जो टोटल इस निर्यात का 65% है, यानी ये 5 चीजों में अगर हमारा राजस्थान अग्रणी ना होता तो हमारा निर्यात इसका केवल 35% होता। ये ध्यान रखना जरूरी है। और वो कौन कौन सी है, ये क्रमवाइज है, सबसे ज्यादा है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरे नंबर हैं जवाहरात आभूषण, तीसरे हैं धातुएं, चौथा है कपड़ा, और पांचवा है हस्तशिल्प शिल्प वस्तुएं। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि निर्यात तो हमने 83,000 करोड़ किया, लेकिन शीर्ष कौन कौन से थे, मतलब सब टॉपर कौन कौन से रहे निर्यात करने में भी, वो ये 5 रहे, इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प और वस्तुएं। ठीक है, 60% इन 5 का रहा। ठीक है, और 36 हमारे राजस्थान में टोटल जिला उद्योग केंद्र हैं, 8 उपकेंद्र केंद्र हैं और 14 एमएसएमई सुविधा परिषद है। ये डाटा भी याद करना रखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर जिला उद्योग केंद्र 36 हैं, 8 उपकेंद्र हैं और 14 एमएसएमई सुविधा परिषदें हैं। ठीक है, एमएसएमई में किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो उसके लिए 14 सुविधा परिषद हैं। पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2022-23 में, तब राजस्थान में 10 ही थी, लेकिन अब ये बढ़कर 14 हो गई, और ये दोनों बेचारे कब से यहीं पड़े हैं, इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। कब से ये 36 जिला केंद्र और 8 उपकेंद्र है, और आज भी 36 जिला केंद्र और 8 उपकेंद्र है, लेकिन ये एमएसएमई सुविधा परिषदें ये 14 हो गई। ठीक है, फिर एक पुरानी योजना है जो पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में भी थी और इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी थी, यानी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट योजना होनी चाहिए। शायद हमें इसका घर बैठे पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। इस योजना का नाम है भाई अंतर्राष्ट्रीय, अब अपन जो भी योजनाएं पढ़ेंगे ना वो होगी कि निर्यात आखिर कैसे बढ़ाया जाए राजस्थान का, उससे संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना, ये योजना लाई गई थी 2012-13 में। ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, आरईपीसी, वो इस योजना का देखरेख करती है।
ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि भूमि किराए का पुनर्भरण 50% मैक्सिमम 1 लाख आपको वापस दे देगी। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है गुप्ता एंड सन्स, ठीक है, आपकी कंपनी है, मान लीजिए रशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेला लगा, और आपने उसमें जाके हिस्सा लिया, आपने उसमें जाके भाग लिया और बहुत सारी चीजें ऐसी सीख के आए जिससे हमारे राजस्थान का और गुप्ता एंड सन्स का निर्यात बढ़ सकता है। और सरकार इस चीज से आश्वस्त हो गई कि आपने इतना कुछ सीखने का प्रयास किया, तो सरकार क्या करेगी, वर्तमान में आप जो राजस्थान सरकार को भूमि किराया दे रहे हो, मान लीजिए कि आप भूमि किराया दे रहे हो कितना, 2 लाख, अगर 2 लाख भूमि किराया दे रहे हो तो आपका 50% यानी 1 लाख माफ हो जाएगा, 1 लाख आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 लाख भूमि किराया दे रहे हो तो 50% कितना होगा, 1.5 लाख, लेकिन आपको माफ कितना होगा, मैक्सिमम 1 लाख ही माफ हो सकता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, बड़े ही इजी सी है, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद क्या होता है, प्रत्येक जिले का एक उत्पाद दे दिया। जैसे बीकानेर है मान लीजिए, इसकी पूरी एक लिस्ट दे रखी है, हमारे जितने भी जिले हैं उनकी एक लिस्ट है, और प्रत्येक जिले का एक ऐसे उत्पाद का चयन किया गया है कि अगर उसका निर्यात संवर्धन अपन करें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो और निर्यात में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो एक जिला एक उत्पाद है, इसके उत्पादों की लिस्ट आर्थिक समीक्षा में दे रखी है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको पूछा जाए कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद नाम की कोई योजना भी है, और इसके तहत विवाद निवारण तंत्र भी बनाए रखा है हमने। मतलब किसी प्रकार का निर्यात से संबंधित विवाद हो तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव अध्यक्ष होता है, जिला पर कलेक्टर इसका विवाद निवारण तंत्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तीसरी योजना है जो लगभग, हाँ शायद, हाँ पिछले पिछले आर्थिक समीक्षा में ये योजना थी, ठीक है, पिछले आर्थिक समीक्षा में ये योजना थी, मुख्यमंत्री लघु वाहन स्वरोजगार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को यह योजना आई थी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप कोई भी वाणिज्यिक वाहन मतलब लोड बॉडी खरीदते ना, कोई भी वैसी लोड बॉडी टाइप गाड़ी आप खरीदोगे और 15 लाख तक आप कोई भी गाड़ी खरीद लो, जैसे ही आप 15 लाख की गाड़ी खरीदो, ठीक है, तब आप सरकार के पास जाना, लेकिन आपकी उम्र है वो 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप 45 वर्ष के बाद एक दिन भी हो गए तो फिर आप नहीं जा पाओगे। अगर आप 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के हो तब आप सरकार के पास जाना और बोलना कि मुख्यमंत्री जी, आप, मैंने एक लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदा है 15 लाख का। तो सरकार की 15 लाख का खरीदा है ना, ज्यादा का तो नहीं खरीदा, नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम टकोटक 15 लाख का, ठीक है। अब मेरे को पैसा दो। तो सरकार क्या करेगी, सरकार कितना पैसा देगी, वो कहेगी भाई 15 लाख का 10% हम आपको दे देंगे। वो खुश हुआ, उसने कहा चलो 15 लाख का 10% यानी मेरे को तो 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। सरकार ने कहा कि हाँ भाई इसका अनुदान लेके आओ, तो वो तो सोच रहा था 10% 1.5 लाख मिलेगा, और उसने लाके दे दिए 60,000। उसने कहा कि भाई 60,000 रुपए कैसे दिए आपने। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे नियमों को तू सही से पढ़, हमने इसमें लिख रखा है कि 10% देंगे, लेकिन मैक्सिमम 60,000 तक ही देंगे, समझा। 60,000 से ज्यादा एक पैसा नहीं देंगे। ये है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। 11 अक्टूबर 2022 को ये योजना आती है। आयु वर्ग है कि भाई 18 से 45 वर्ष के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। वाहन की जो कीमत है वो 15 लाख से ज्यादा हुई तो हम आपको एक भी पैसा नहीं देने वाले, 15 लाख तक होगी तो 10% देंगे, जिसमें मैक्सिमम 60,000 रुपए आपको देंगे। चलिए ठीक है। फिर अगली योजना आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़े इसके काम भी हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी का नाम आ गया, दलित आदिवासी आ गया, यानी ये केवल और केवल SC ST के लिए है। पहली चीज तो ये। अब इसमें दो चीजें, दो प्रकार से SC ST को फायदा दिया जाएगा। कैसे? पहला फायदा तो देंगे ब्याज का अनुदान देके, ठीक है। यानी 25 लाख तक का अगर आपने लोन लिया है तो 9% ब्याज अनुदान मिल जाएगा, 5 करोड़ तक है तो 7%, और 10 करोड़ तक का लोन लिया तो 6% मिल जाएगा। दूसरा इसमें फायदा कैसे पहुंचा जाता है,
मान लीजिए आपने 1 करोड़ का किसी भी शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी व्यापारी ने मान लीजिए 1 करोड़ का धंधा स्टार्ट किया, तो इसमें है कि भाई 25% तक है, हम आपको पैसा वापस दे देंगे। फिर उसने कहा कि चलो मैंने 2 करोड़ के लिया। अगर आप 2 करोड़ का भी धंधा कोई SC/ST का आदमी स्टार्ट करेगा, तो इस भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत उसको 25 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें सिस्टम है। जैसा कि आप देखेंगे ना, ऊपर है कि 10% लेकिन मैक्सिमम 60,000, यहाँ पे भी है 25% लेकिन मैक्सिमम 25 लाख रुपए आपको अनुदान के रूप में मिल जाएंगे। ये है भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो केवल और केवल SC और ST के लिए है, जिसमें भी दो हैं, एक तो ब्याज अनुदान दे देंगे और एक लागत का 25% है वो वापस आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है। फिर 5वीं जो योजना है वो है निवेश के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए। कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है। सबसे पहले तो युवा है वो 18 से 35 वर्ष के को ही माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि सर आपने जो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक स्वान स्वरोजगार योजना थी ना, उसमें तो आपने 45 वर्ष वाले को भी लिया, हमको भी लो। नहीं, यहाँ पे युवा नहीं लिखा है, यहाँ पे भाई युवा लिखा है। और युवा माना जाएगा किसको? 18 से 35 वर्ष को। सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज आती है कि इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें सबसे पहले तो ब्याज अनुदान देंगे। ठीक है। वही 25 लाख तक 8% और 25 लाख से 1 करोड़ तक 6%, 5 वर्ष तक ये दे होगा। फिर दूसरी क्या होगी? दूसरी चीज होगी कि मान लीजिए आपने 10 लाख का धंधा शुरू किया किसी आदमी ने, पुरुष में। ठीक है। तो इसमें 10% का अनुदान आपको मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपए आपको अनुदान के रूप में वापस मिल जाएंगे। अगर कोई महिला है तो उसको तो 2 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें है कि 20% वापस मिल जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? राजस्थान में उद्योग की स्थिति क्या रही, फिर राजस्थान में MSME के बारे में पढ़ा, उसके जो योजनाएं थी उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा राजस्थान ने कुल निर्यात कितना किया और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। उन्हीं प्रयासों की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट योजना मेंस की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, प्री की दृष्टि से तो है ही, मेंस की दृष्टि से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 को ये योजना आई थी। ठीक है। सबसे पहले राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान के निवेश को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, मोटिवेट करना है। उद्देश्य क्या क्या रखे गए ये चारों रट लेना, क्योंकि इसमें से प्रश्न जरूर आने वाला है। विनिर्माण व सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र है, किसी क्षेत्र को कुछ नहीं करना, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि, यानी प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि दोनों क्षेत्र में होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य रखा गया है, वो रखा गया है कि 2027 तक 10 लाख रोजगार का सृजन करना है। ओके, वेरी गुड। फिर हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण को प्रोत्साहन, यानी ये 3 इंडस्ट्रीज हैं, इनको तो स्पेशल प्रोत्साहन देंगे हम। वैकल्पिक ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और चिकित्सा उपकरण, ठीक है ना, इसको तो स्पेशल देंगे। फिर है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये तो 4 तो इसके उद्देश्य हो गए। कितने उद्देश्य हो गए? 4 इसके उद्देश्य हो गए। फिर प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या होगा? तो इसमें देखो, सबसे पहले तो उसको ही इसका राजस्थान निवेश प्रोत्साहन का फायदा मिलेगा जिसके पास कितना पैसा होगा? 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तब जाके फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं आप 2-4 करोड़ लेके पहुंच गए कि भाई हमको तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का फायदा दो ना। मिनिमम 50 करोड़ रुपए का आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप MSME इंडस्ट्री में जा रहे हो तो मिनिमम 25 करोड़ तो निवेश होना ही होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक है। सबसे पहले तो प्रावधान यही रखा गया है कि 50 करोड़ तो बाकी सबके लिए और 25 करोड़ मिनिमम इन्वेस्ट होना चाहिए MSME के लिए। ओके, कर देंगे इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 प्राथमिक श्रेणियों में लाभ, मतलब अलग श्रेणियां डिवाइड कर रखी है। ठीक है। भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, 100% छूट। आप जो भूमि टैक्स देते हो ना, मान लीजिए आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में डाल दिया और इस योजना के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आपको 7 साल तक कोई भी भूमि कर नहीं देना। ओके। और आपको SGST जो टैक्स है वो भी 75% आपको 7 साल तक वापस मिलता रहेगा।
गजब भाई। और ब्याज अनुदान भी मिलता रहेगा। ये ब्याज अनुदान अपन 3-4 बार पढ़ चुके हैं, आप इसको देख लेना। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक लोगे तो 6%, 5 से 10 तो 4%, 10 से 50 तक तो 3%। ये है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिससे कि राजस्थान के निवेश को और प्रोत्साहन हो। इसके उद्देश्य भी हमने देखे, इसके प्रावधान भी हमने देखे। ठीक है, फिर बात करते हैं CSR। CSR पता है क्या होता है? CSR क्या होता है? किसी भी कंपनी का तो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ना। कोई भी कॉरपोरेट हो, उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होती है CSR। ठीक है, अब CSR होता क्या है वो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक कोई भी कंपनी हो, वो जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है बाजार में कि हमको बहुत ज्यादा फायदा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाना है, उस दौरान वो समाज को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। ठीक है, तो जो उस कंपनी द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान नुकसान पहुंचाया गया है समाज को और पर्यावरण को, उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ पैसा अपना लाभ का उन पर इन्वेस्ट करना होगा, यानी समाज पर और पर्यावरण पर। ठीक है, वो होता है CSR, है ना। अब देखिए ये CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जो चीज है, ये जो प्रावधान है, ये कब आया? कंपनी अधिनियम 2013 में आया, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में आया। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम है कि भाई कोई भी ऐसी कंपनी जिसका जो निवल मूल्य है, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है? 500 करोड़ रुपए। टर्नओवर कितना है? 1000 करोड़ रुपए। और शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट मान लीजिए लगभग 5 करोड़ के आसपास कमा रहा है, तो उसको लास्ट के 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ ना, उसका जो एवरेज होता है, उसका 2% वह वो CSR यानी सामाजिक कार्यों में, समाज सेवा में, पर्यावरण सुरक्षा में, इन सब चीजों में लगाना अनिवार्य है। अब किन किन कामों में लगा सकते हो, ये इसी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार साथ में एक सूची दे रखी है, आप केवल उसमें लगा सकते हो, बाकी आप कहीं भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, जैसे BIP है, या निवेश संवर्धन ब्यूरो है, रिको है ना। ये सारी जो संस्थाएं, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले अपने पढ़ा आज औद्योगिक क्षेत्र में कि राजस्थान में उद्योग का क्या कितना उत्पादन रहा, उसमें कौन कौन से एरिया प्रमुख रहे। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा MSME के बारे में। फिर MSME जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो चल रही है। ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में निर्यात के क्या हाल है, कितना निर्यात होता है, कौन कौन सी ये जो 5 चीजें अपने पढ़ेगी, ये 5 चीजें हैं, ये क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर ये 36 जिला केंद्र, 8 उपकेंद्र, 14 MSME सुविधा परिषद है। फिर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो अपन ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना, एक जिला एक उत्पाद, ये लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर भीमराव अंबेडकर ये योजना मैंने बताई। फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रावधान है, और CSR क्या है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे निकटतम टॉपिक है ना। जब भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था आधार होती है उसका उद्योग। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से पूछे जाने, इसलिए मैं आपको चाहता हूं दिन भले ही 3 लगे, लेकिन आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। आज तो आप बस इतना तैयार कर लें कि राजस्थान का मोटा मोटी कितना उत्पादन रहा, और MSME का क्या हाल है, और निर्यात का क्या हाल है, और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास है। उसके बाद में अपन आगे के एरिया में चलेंगे और उद्योग के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी,
और याद करने में भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आज का जो अपन क्लास है वो यही खत्म करते हैं। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे राजस्थान के खनन में क्या क्या हालात हैं, ठीक है, श्रम जो है लेबर है उसके क्या क्या हालात हैं, लघु उद्योगों के तो अपन बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राजस्थान के उद्योग को बूस्ट करने के लिए काम करती है और किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा। थैंक यू सो मच।